हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइलम टिनोफोरा और अगला जो क्लास है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स का क्लास है, दैट इज द प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं। ओके, तो हेल्मेंट्स में हमने दो तरीके के जो है फाइलम पढ़े थे या दो फाइलम पढ़े थे जिनको हम लोग बोल रहे थे, एक प्लैटीहेल्मिन्थ्स और दूसरा जो था वो कौन सा था, आपका एस्केहेल्मिन्थ्स था। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थ्स से। तो इसमें हम लोग देखेंगे ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे कैसे हैं, दे आर द पैरासाइट। ओके, अब पैरासाइट इंडिविजुअल हैं, पैरासाइट कौन से होते हैं तो आपको पता होगा होस्ट और पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने फूड को या अपनी बेसिक नीड्स को किससे पूरा करते हैं, अपने होस्ट से, यानी कि वो होस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, तो होस्ट को यूज करते हैं अपने सर्वाइबिलिटी के लिए और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द पैरासाइट। और पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या दूसरे कैसे हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हों बॉडी के ऊपर उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं और एंडोपैरासाइट ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं। अब यहां पर तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर द पैरासाइट। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दे आर द पैरासाइट। ओके, पैरासाइट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल है प्लैनेरिया। ओके, तो प्लैनेरिया एक ऐसा इंडिविजुअल है इनके केस में जो कैसा है, वो फ्री स्विमिंग इंडिविजुअल है, यानी कि वो पैरासिटिक नेचर को शो नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात। तो ऑल प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर पैरासाइट एक्सेप्ट द प्लैनेरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो दूसरा इनका बेसिक फीचर है वो कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना हमको। एक लाइन में हम लोग बोलते हैं कि ये कैसे इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटवर्म्स। ओके, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटवर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इंडिविजुअल देखते हैं, ये मान लो है, ये एक पैरासाइट है, ये एक्चुअल में तो राउंडेड हमको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको अगर हम लोग क्या करें, प्रेस कर दें, एकदम प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो आगे की तरफ जो होगा, प्रेस करने के बाद जो आगे वाला रीजन है चिपक जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैट। अब आगे वाला जो रीजन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द वेंट्रल साइड, और पीछे वाला जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द डॉर्सल साइड। इसीलिए इनको बोला गया कि दे आर डॉर्सो वेंट्री कंप्रेस्ड इंडिविजुअल्स या दे आर डॉर्सो वेंट्री फ्लैटवर्म्स। क्लियर है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेनेट थे वो किस में रखे गए थे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में रखे गए थे। तो दूसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तीसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में कि इनका जो आपका सिमेट्री है वो कैसी है। तो सिमेट्री इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था बेसिक्स में, जो पहला हम लोगों का दूसरा जो लेक्चर था, ये कैसे थे, दे आर द बाइलैटरल सिमेट्रिकल। यानी कि अगर कोई एक पैरासाइट है, फिर से हम लोग दो समझ लेते हैं इस बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है। अगर कोई इंडिविजुअल है, ये मान लिया हमने एक प्लैटीहेल्मिन्थ है, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हमने क्या किया, सेंटर से इसको हमने कट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो है हमको दो साइड में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द लेफ्ट साइड एंड दैट इज द राइट साइड। ओके, तो लेफ्ट और राइट साइड में जब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सिस से इसको हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब है डिवाइड करेंगे टू इक्वल हाफ्स में, तो ये हमको दिखेगा कि यहाँ पर क्या होगा, राइट और लेफ्ट जो साइड होंगे या इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोले, दे आर द बायलैटरल सिमेट्रिकल। क्लियर है बेटा आप लोगों को। दूसरा हम लोग बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल के बाद में, ये कैसे इंडिविजुअल थे, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को याद होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग फिर से डिस्कस किए थे पिछली क्लास से, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कैसे थे, दे आर द, अब टिप्लोब्लास्टिक थे या डिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये कैसे इंडिविजुअल थे, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि यहां से हमको देखने को मिल रहा था एक्टोडर्म, मीजोडर्म
एंड आल्सो एंडोडर्म। तो तीनों लेयर यहां पर प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर ये जो इंडिविजुअल्स थे हमने बोला पैरासाइट थे, तो बेसिकली प्रेजेंट कहां पर होंगे? इनसाइड द बॉडी। एंडोपैरासाइट थे मैक्सिमम, तो इनसाइड द बॉडी वो कहां प्रेजेंट थे? या तो जो है आपका देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, लीवर जैसे लीवर फ्लूक हुआ तो लीवर में प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल थे। ब्लड फ्लूक होगा तो ब्लड में प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से इनको हम लोग क्या बोल रहे थे? दे आर द एंडोपैरासाइट। अब बात आती है इनके रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी दिखाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको देखने को मिलेगा, ये किसके थ्रू करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके का उसमें एडाप्टिव होता है, एडाप्टिव रेडिएशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं एडाप्टेड होता है। वो किस लिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉडी प्रोटेक्टेड बाय द बॉडी प्रोटेक्टेड बाय द होस्ट एंजाइम्स, या ऐसे लिख सकते हैं बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट एंजाइम्स। ओके, तो होस्ट एंजाइम से एंजाइमेटिक एक्शंस होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मान लो ये हैं तो वहां पे एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम्स क्या करेंगे? इनकी बॉडी जो होगी प्रोटीन की बनी होगी उसको क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे। तो उसको प्रोटेक्शन जो है उस एंजाइम से बचने के लिए भी प्रोटेक्शन था। तो वो क्या थे? वो एडाप्टेड थे इस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए कि वो कैसे बचा लेंगे अपने आप को उन होस्ट के जो एंजाइम्स हैं उनके एक्शन से। दूसरा बेटा देखते हैं, बॉडी जो उनकी होगी कुछ इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा कवर बाई रैबिट्स। ये एक्चुअल में हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन में। कैसे हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में? जब ये रैप्टिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इनको रिलीज कर दिया जाता है कहां पर? वाटर में। जब वाटर में रिलीज किया जाता है इनको, तो वाटर जो होता है वहां पर उसका उस पर्टिकुलर जगह का टेस्ट जो है कुछ चेंज हो जाता है। तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इनको नहीं खाते हैं, क्योंकि वो क्या होगा? डिसटेस्टफुल हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिसटेस्टफुल, यानी कि उसमें कोई टेस्ट नहीं बचेगा। इस वजह से प्रेडेटर्स उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो इनका जो स्केलेटल सिस्टम होगा वो एक तरीके का पैरेन्काइमा लाइक टिश्यूज होंगे, और पैरेन्काइमा टिश्यूज ही इनका क्या करेंगे? एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, या इसको हम यहां पर बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटल। ट्रू स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा। कैसा होगा? बहुत ही हाइड्रो मतलब जो है जो वहां पे सेल्स होंगी उनमें एक तरीके का पानी से बना हुआ एंडो स्ट्रक्चर होगा, और वो वही उसको क्या करेगा? थोड़ा बहुत शेप प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो वो कैसा था? हाइड्रोस्केलेटल टाइप का इंडिविजुअल थे। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में और कुछ बेसिक बातें इनके बारे में। इनके केस में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बात करें, वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट टाइप का। ओके, कैसा होगा? इनकम्प्लीट टाइप का। दूसरी बात, कुछ इंडिविजुअल्स में अब्सेंट भी होगा। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम बात करें किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होगा, तो आपको याद होगा टीनिया में। टीनिया में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनके केस में डाइजेशन जो है वो कैसा होता है। ओके, तो डाइजेशन इनमें हमको देखने को मिलेगा, जैसे टीनिया वगैरह हैं। टीनिया में तो अब्सेंस है, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से ही थोड़ा बहुत क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो इनको फूड मटेरियल चाहिए होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये अमोनोटेलिक इंडिविजुअल होते हैं।
अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इंडिविजुअल जो क्या करते हैं, अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद हम लोग देखते हैं अमोनोटेलिक के बाद में और क्या क्या जो है बेसिक बातें हैं इनके बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया, इनकम्प्लीट टाइप का हो गया, और जो है टीनिया में अब्सेंट होता है, यानी कि जो है वहां पर एनस और माउथ दोनों अब्सेंट होंगे, दोनों ओपनिंग नहीं होंगे। कुछ इंडिविजुअल्स में एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अमोनोटेलिक हमने बताया, अमोनोटेलिक कैसे होंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या करेंगे, अमोनिया को रिलीज करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखेंगे इसके बाद में जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनमें कैसा होता है। तो नर्वस सिस्टम देखते हैं यहां पर। नर्वस सिस्टम जो देखने को हमको मिलेगा, नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है बॉडी में। तो यहां पे जो होगा वो कैसा होगा, लेडर लाइक होगा, यानी कि सीढ़ी नुमा होगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। ऐसे अगर हम लोग देखें इस तरीके से प्लेनेरिया वगैरह में, क्लियर है ना, तो इस तरीके से हमको इनका डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरीके से। क्लियर है? तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, लेडर लाइक होगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद में रिप्रोडक्टिवली अगर हम लोग देखें तो ये कैसे होते हैं, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। यहां पर लिख लेंगे हम लोग, कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट में हम लोग देखेंगे यहां पर जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन यहां पे हमको कैसा देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। दो तरीके का हमने डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपका, एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। एक्सटर्नल का मतलब क्या था कि वो कहां पे हो, आउटसाइड द बॉडी हो। इंटरनल का मतलब क्या था, इनसाइड द बॉडी हो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। और इंटरनल में हम लोग यहां पर और एक बात याद रखना हमको, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन और दूसरा कैसा होता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अलावा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, दो तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो इंडिविजुअल्स होंगे, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक ही इंडिविजुअल होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टीनिया। टीनिया सोलियम में आप लोग, अभी मैं आगे बताऊंगा वो कैसे क्या करते हैं, या इसको टेप वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेप वर्म। तो इसमें देखने को मिलेगा हमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है आपका लीवर फ्लूक में। क्लियर है? तो यहां पे दो इंडिविजुअल होंगे, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो काम कर रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या है, एक ही इंडिविजुअल है और उसके मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर जो हैं आपस में जो है काम कर रहे हैं, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है इतनी बात? तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे, फर्टिलाइजेशन हमने बोला कैसा होगा, इंटरनल। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, दूसरा हमने क्या बोला था यहां पे, या तो कैसा होगा, क्रॉस होगा, या कैसा होगा, सेल्फ। और एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था सेल्फ और क्रॉस का। आगे बढ़ते हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे यहां पर कैसा होगा, दो तरीके का हमने बताया था, एक कैसा होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो यहां पे जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ओके, सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्वा। ओके, तो यहां पे क्या होंगे, लार्वा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? दो लार्वा पढ़ने हैं हमें। पहला एग्जांपल लीवर फ्लूक। ओके, लीवर फ्लूक, या इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया लीवर फ्लूक, या इसका साइंटिफिक नेम अगर देखें तो वो क्या होता है आपका, फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, कौन सा, फैसियोला हिपैटिका। दूसरा जो एग्जांपल है बेटा वो कौन सा है आपका, टीनिया। तो टीनिया में दो होते हैं एग्जांपल उसके हैं, स्पीसीज। ये तो जीनस हो गया टीनिया, स्पीसीज दो कौन कौन से हैं, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनाटा। ठीक है,
तो टीनिया में हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम क्या है, टेप वर्म। इसको क्या बोलते हैं, टेप वर्म। क्लियर है बेटा, टेप वर्म। अब हमने बोला कि इसमें जो आपका डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का होगा। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में लार्वल कंडीशन प्रेजेंट होंगी, यानी कि इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे हम लोग, ऐसे याद कर लेंगे, मेरा ओके स्पून रेड कलर में, ओके मेरा स्पून रेड कलर में। अब कहोगे सर ये क्या है, तो मैं बताता हूं इसको क्या है कि मेरा स्पून, यानी कि यहां पे क्या है, इसका पहला जो लार्वा है मेरासीडियम, क्या होगा, मेरासीडियम। दूसरा क्या होगा आपका स्पोरोसिस्ट, क्या होगा, स्पोरोसिस्ट। और तीसरा लार्वा आपका कौन सा होगा, रेड मतलब रेडिया, ओके कौन सा होगा, रेडिया। तीसरा हम लोग देखेंगे कलर मतलब सर्केरिया, और चौथा इसके बाद में जो होगा में मतलब मेटासर्केरिया, ओके। तो हमने देखा पहला मेरा स्पून रेड कलर में, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, ओके। ये दोनों जो लार्वा हैं स्पोरोसिस्ट और रेडिया, ये अगर हम लोग बात करें, ये जो है आपका पीडोजेनेसिस पार्थेनोजेनिक होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन विदाउट द मेल गैमेट, ओके, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग क्या हो, फर्टिलाइज हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पीडोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस को और अगर समझना है तो आप 12th का लास्ट लेक्चर मेरा देख सकते हो, उसमें सारी चीजें मेंशन है आपको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ये पीडोजेनेसिस, ये सारी चीजें मिलेंगी वहां पे। क्लियर है। तो उसमें आप लोग उसको स्किप कर करके देख सकते हो कि पीडोजेनेसिस क्या होता है और ये क्रॉस और सेल्फ क्या होता है, वहां पर मैंने डिटेल में उसको समझाया है। क्लियर है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। क्लियर है। तो इतने ये लार्वा हैं किसके, लिवर फ्लूइड को आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। अब अगर हम देखें इसके बाद में मेरासीडियम और स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। क्लियर है। इसके बाद अगर देखें हम लोग होस्ट की बात करें, तो होस्ट हमने पहले बताया था, जिसको कौन एक्सपॉइल करता है, पैरासाइट एक्सपॉइल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। तो होस्ट कितने हैं, दो हैं। एक कैसा है, प्राइमरी होस्ट। कौन सा होस्ट है बेटा, प्राइमरी होस्ट। और दूसरा होस्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है। दो होस्ट हैं, पहला कौन सा है, प्राइमरी, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी होस्ट और प्राइमरी होस्ट, तो सेकेंडरी है होस्ट में, प्राइमरी होस्ट में यहाँ पे जो आ जाएंगे उनको हम लोग इंडिविजुअल्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द कैटल। ओके क्लियर है। तो जो बफेलो वगैरह है या काऊ वगैरह, उनके लीवर में हमको देखने को मिलेगा कौन, लीवर फ्लूइड। क्लियर है ना। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं दे आर द प्राइमरी होस्ट। क्लियर है। सेकेंडरी होस्ट बेटा हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी होस्ट में आ जाएगा आपका स्नेल। ओके। और स्नेल का नाम यहां पर क्या होगा, लिम्निया प्लेनोर्बिस। याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होता है तो इट्स ओके, चलेगा। लेकिन स्नेल याद रखना आपको कि प्राइमरी होस्ट कौन सा इसका और सेकेंडरी होस्ट कौन सा, ये दोनों बातें याद रखनी है। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा हो गया, कैटल। सेकेंडरी होस्ट कौन सा हो गया, स्नेल। क्लियर है इतनी बात। तो इसको याद रखना आप लोग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये लाइफ साइकिल इसका देखने को मिल रहा है हमको। क्लियर है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर टीनिया टेपवर्म के बारे में बात करेंगे। टेपवर्म में यहाँ पर तीन जो है लार्वा हैं, वो कौन कौन से हैं उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो लार्वा है वो कौन सा है आपका, ऑन्कोस्फीयर। कौन सा लार्वा है, ऑन्कोस्फीयर। क्लियर। दूसरा बेटा जो लार्वा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द हेक्साकैंथ। कौन सा लार्वा है, हेक्साकैंथ लार्वा।
और तीसरा जो लार्वा है वो कौन सा है, दैट इज द सिस्टीसर्कस। कौन सा है, सिस्टीसर्कस। ओके, तो 3 लार्वा यहाँ पर टीनिया के केस में याद रखने हैं आपको, और जो है ये पूरे जो है कितने, 1 2 3 4 5 लार्वा जो है वो इसके केस में याद रखना है। अब दूसरी बात आती है कि सर इसमें भी कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, कौन सा प्राइमरी होस्ट है ना, जैसे वहां पर था ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर जो होस्ट है प्राइमरी वो कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट ऐसे लिख लेंगे हम लोग, समझ पा रहे हो। प्राइमरी होस्ट यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमन, क्या हो जाएगा, ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट बेटा यहाँ पर हो जाएगा पिग, या हम लोग बोल देंगे काऊ, ठीक है। पिग अगर है तो इसका मतलब क्या है, टीनिया सोलियम, अगर सैजिनाटा है तो काऊ के केस में होगा, क्लियर है। तो 2 ये सेकेंडरी होस्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि इनमें डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट है, क्लियर है। कुछ बातें और 2-4 बची हुई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल वे में। ये इंडिविजुअल्स कैसे थे याद करो आप लोग, दूसरे लेक्चर में एसिलोमेट, कैसे इंडिविजुअल थे, एसिलोमेट, यानी कि यहां पर सीलोम एब्सेंट थी। दूसरी बात, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, क्लियर है ना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक्सक्रीशन के लिए, अब पूछोगे सर एक्सक्रीशन क्या होता है, तो यहां पर इसको भी लिख लेते हैं एक्सक्रीशन को, जिसको नहीं पता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी बॉडी से खराब सब्सटेंस को बाहर निकालना, वो क्या कहलाएगा, दैट इज द एक्सक्रीशन। ओके, ये हार्मफुल सब्सटेंस इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज द एक्सक्रीशन, या नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। आइए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलेगा कौन कौन सी सेल्स, तो एक होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ये या तो हेल्प करेंगे किसमें, एक्सक्रीशन में, या आप बोल सकते हो फ्लेम सेल्स, टीनिया वगैरह के केस में प्रेजेंट होंगी कौन सी, फ्लेम सेल्स, या बेटा हम लोग देख सकते हैं इनको बोल सकते हैं सोलेनोसाइट्स, क्लियर है। तो 3 तरीके की सेल्स देखने को मिलेगी अलग अलग इंडिविजुअल्स में, जैसे टीनिया में फ्लेम सेल्स होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके केस में, और सोलेनोसाइट्स या उसी क्या नाम है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में, एक्सक्रीशन के बाद में जो सारी बातें थी वो डिस्कस कर ली हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या हैं, हाईली रीजेनरेटिव इन नेचर, और एग्जाम्पल इसका बेटा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लेनेरिया। पढ़ा है आप लोगों ने प्लेनेरिया को, है ना, 10th में भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने कि प्लेनेरिया जो होते हैं वो हाईली रीजेनरेटिव पावर दिखाते हैं। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ आई जो था वो भी स्टार्ट हुआ कहाँ से, प्लेनेरिया से। तो यहाँ पे कोई रूडिमेंट्री आई स्पॉट्स देखे गए किसके केस में, प्लेनेरियंस के केस में, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लासिफिकेशन जो था वो हम लोग देखेंगे, इनके 3 क्लासेस थे, कौन कौन से थे। पहला था टर्बुलेरियंस, दूसरा जो था ट्रिमेटोडा, एंड थर्ड इज द सिस्टोडा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, दैट इज द टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। ओके, क्लियर है, कौन कौन सा, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो डिस्कस करते हैं हम लोग आगे क्या होता है। तो आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनमें 3 क्लासेस हैं। पहला जो क्लास है उसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेरिया, क्या बोलेंगे, टर्बुलेरिया। दूसरा हम लोग क्लास देखेंगे, दैट इज द ट्रिमेटोडा। कौन सा क्लास है, ट्रिमेटोडा।
एंड लास्ट इज द सिस्टोडा। ओके, 3 क्लासेस हैं। कौन कौन से? टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बिलेरियंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एग्जाम्पल इसका याद रखना है आपको, प्लेनेरिया, या बेटा इसका दूसरा नाम है दैट इज द डुजेसिया। ठीक है, कहीं कहीं पे डुजेसिया लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? टर्बिलेरियंस में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। प्लेनेरिया में क्या क्या प्लेनेरिया में देखा हमने? जैसे पहला इसका इंपॉर्टेंट बात, दे हैव हाईली रीजनरेटिव, अभी बताया था हमने, है ना, दे आर हाईली रीजनरेटिव इन नेचर, यानी बहुत जल्दी रीजनरेशन होगा इसमें। दूसरा, रूडिमेंट्री आइज, तीसरी बात, दे लिव्स इन फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर फ्री इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि ये पैरासिटिक नेचर को शो नहीं करेंगे। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे इनके केस में देख लो आप लोग, प्लेनेरियंस के केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, है ना, ऐसे। तो हमने देखा था रीजनरेशन में क्या होता है, अगर कोई प्लेनेरिया, रीजनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई प्लेनेरिया ये कटता है तो ये क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला आपका रूडिमेंट्री आइस, ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। क्लियर है ना, ये ऐसे एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो भी क्या करेगा, एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। क्लियर है? तो इस तरीके का जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो किस में देखने को मिलेगा? प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। दैट इज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? दूसरी बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको मिस नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है? क्लियर है? स्लो मूविंग इंडिविजुअल होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। बाकी सब कैसे हैं? दे आर द पैरासिटिक इन नेचर। क्लियर है? दूसरा आते हैं हम लोग ट्रिमेटोड्स की बात करते हैं। ट्रिमेटोड्स में क्या देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल, एक मोस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल है, वो क्या है? फैसियोला। फैसियोला हिपैटिका। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फैसियोला हिपैटिका होगा, 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फैसियोला हिपैटिका, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इट इज द लीवर फ्लूक। क्लियर है? दूसरा बेटा एग्जाम्पल फैसियोला के बाद सिस्टोसोमा। कौन सा एग्जाम्पल है? सिस्टोसोमा। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक। क्या बोलेंगे? ब्लड फ्लूक। तो फैसियोला हिपैटिका हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, एक को लिवर फ्लूक बोल दे रहे हैं और दूसरे को ब्लड फ्लूक बोले दे रहे हैं। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके बाद में, पॉलीस्टोमम। क्या बोलेंगे? पॉलीस्टोमम। देखो, थोड़ा इसका नाम याद रखना थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए अभी शुरुआत में, लेकिन बार बार इसको अगर रिवाइज करोगे आप तो याद हो जाएगा, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। नाम अगर नहीं याद है आपको तो प्रॉब्लम होगी आगे जाके आपको। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपसे, ये फैसियोला हिपैटिका, सिस्टोसोमा या पॉलीस्टोमम, इनके कॉमन नेम क्या हैं, साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, तो वो आप लोगों को धीरे धीरे याद कर लेना आप लोग। ओके? पॉलीस्टोमम अगर बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एंडोपैरासाइट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फ्रॉग एंड टर्टल। क्या बोलेंगे? पॉलीस्टोमम क्या है आपका? एंडोपैरासाइट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है? इन फ्रॉग एंड टर्टल। ठीक है? तो फ्रॉग और टर्टल में हमको क्या देखने को मिलेगा? फ्रॉग और टर्टल में क्या देखने को मिलेगा? जो है यूरिनरी ब्लैडर में ये प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे पॉलीस्टोमम। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल्स कुछ हैं। दूसरी बात, ये एक्टो भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट भी बोल सकते हैं इनको हम लोग कुछ, और कुछ एंडोपैरासाइट, दोनों तरीके के होंगे। क्लियर है? ठीक है? अब 1 by 1 कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको लेकर हम भी डिस्कस कर लेंगे।
तीसरा आते हैं सिस्टोडा में। इसका भी एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो याद रखने आपको। तो पहला है टीनिया। अब इसकी 2 स्पीसीज हैं, एक तो आप लोग बोल सकते हो टीनिया सोलियम जो आप लोग सुनते आए होंगे, और दूसरा है उसको हम बोलते हैं टीनिया सैजिनाटा। कौन कौन सा है? टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनाटा। टीनिया सोलियम का कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टीनिया सोलियम का जो आपका कॉमन नेम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द पॉर टेपवर्म। क्या बोलेंगे? पॉर टेपवर्म। और जो टीनिया सैजिनाटा है उसको बेटा क्या बोलेंगे? इट इज द बीफ टेपवर्म। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस किस में पाया जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक किस में पाया जाएगा? आपका काऊ वगैरह, कैटल वगैरह में पाया जाएगा, और दूसरा किस में पाया जाएगा? आपका पॉर्क यानी कि पिग में पाया जाएगा। क्लियर? इनके ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एक और लिखना चाहो लिख लो, पूछा जाता है इकाइनोकॉकस। ओके, इसको हम बोलते हैं डॉग टेपवर्म। कहाँ पाया जाएगा? डॉग में पाया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉग टेपवर्म। तो 3 क्लास, टर्बेलिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, फैसियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा, पॉलिस्टोमम, टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सोलियम एंड इकाइनोकॉकस। इन्हीं के आसपास हमारी पूरी कहानी जो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की घूमती रहती है। अब बेटा आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। 2 तो हमें जरूर डिस्कस करने हैं जो उनकी स्पेसिफिक बातें हैं, एक फैसियोला हेपेटिका, दूसरा आपका टीनिया सोलियम। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिमेन ऑफ ट्रिमेटोड, दैट इज द फैसियोला हेपेटिका। क्लियर है? तो फैसियोला हेपेटिका में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि फैसियोला हेपेटिका जो है किसका जो है साइंटिफिक नेम है आपका लीवर फ्लूइड का, है ना। कॉमन नेम उसका क्या है? लीवर फ्लूइड। जो लीवर में देखो हिपैटिका का मतलब क्या है? लीवर। हिपैटिक मतलब लीवर। तो लीवर में जो पैरासाइट प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दे आर द फैसियोला हेपेटिका। कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके? ये जो आपके गोट या शीप वगैरह होंगी उनमें देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फैसियोला हेपेटिका से। फैसियोला हेपेटिका का कुछ स्पेसिफिक बातें, ठीक है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? दे आर प्रेजेंट इन लीवर ऑफ शीप, गोट और कैटल, ठीक है। क्लियर है? तो इतनी जगह पे हमको देखने को मिलेगा फैसियोला। तो ये जो सारे इंडिविजुअल हैं ये कैसे हैं? अभी पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो इनका सेकेंडरी होस्ट कौन सा था? स्नेल। प्राइमरी होस्ट कौन था? ये। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये कैसे हैं? दे आर द प्राइमरी होस्ट। एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? दे आर दिया सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट ऐसे लिख लेंगे हम लोग। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है बेटा? दैट इज द स्नेल, लिमनिया प्लेनोर्बिस। कौन सा है? लेमनिया प्लेनोर्बिस। क्लियर? तीसरी बात क्या देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तीसरी बात, ये डिजीज कौन सी कॉज करते हैं? अगर जो है ह्यूमन के केस में देखें, हम लोग ह्यूमन में पहुंच जाएं सेमी कुक्ड जो है आपका ये फ्लैश खा के, तो इसमें जो है आपका जो डिजीज कॉज करेंगे वो कौन सी है? लीवर रॉट, ठीक है। या इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं फैसिलियोसिस, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम कुछ इस तरीके का बेटा दिखेगा इसका। यहाँ पे मैं बनाए दे रहा हूँ, आप लोग बाकी नेट से सर्च कर लेना अगर ज़्यादा देखने के इच्छुक हो आप लोग। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा।
ओके, ये क्या है, फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया फैसियोला हिपैटिका। कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन गोट, शीप प्राइमरी होस्ट हो जाएंगे, स्नेल में सेकेंडरी होस्ट हो जाएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, डिजीज जो होगा वो कौन सा होगा, लीवर रॉट होगा। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फैसियोला के बाद। अच्छा, थोड़ा सिस्टोसोमा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसको हमने क्या बोला, ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे सिस्टोसोमा, है ना। सिस्टोसोमा में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इंडिविजुअल हैं, जो सिस्टोसोमा यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, जो ये इंडिविजुअल हैं ये क्या शो करेंगे, दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब बोलोगे सर ये क्या नया आपने बता दिया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये तो हमने टर्म ही नहीं सुना। कोई बात नहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तरीके के हों, समझ रहे हो ना, फिनोटिपिकली अलग अलग दिखें। दैट मीन्स वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। जैसे ह्यूमंस के केस में भी क्या है, हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना। तो वैसे यहाँ पर भी जो मेल और फीमेल हैं दोनों अलग तरीके के हैं। क्लियर है। देखते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, बाकी आप लोग नेट पे सर्च कर लेना और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये मेल है आपका और इसी के साथ फीमेल भी रहता है। ठीक है, ये हमने मान लिया मेल इंडिविजुअल और ये फीमेल इंडिविजुअल है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गायनेकोफोरिक कैनाल। ओके, क्या होता है, गायनेकोफोरिक कैनाल। गायनेकोफोरिक कैनाल क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गायनेकोफोरिक कैनाल जो है उसका रोल क्या है। तो गायनेकोफोरिक कैनाल जो है वो प्रेजेंट होगा किसके केस में, इट इज़ प्रेजेंट इन मेल्स। और ये हमने बोला ना मेल्स हैं, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक कैविटी टाइप में, जिसको कैनाल हम बोल रहे हैं ऐसे इस तरीके से। और उसी के अंदर क्या रहता है, जो आपका फीमेल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का एसोसिएशन देखने को मिलेगा, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो गायनेकोफोरिक कैनाल जो होगा, है ना, उसमें कौन रहेगा, फीमेल्स। गायनेकोफोरिक कैनाल किसके पास प्रेजेंट होगा, मेल्स के पास, उसमें रहेगा कौन, फीमेल्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे फीमेल्स कैरी बाय मेल्स इन गायनेकोफोरिक कैनाल। ठीक है, दूसरा इसका कॉमन नेम तो बता ही दिया मैंने, ब्लड फ्लूक है। क्लियर है बेटा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है बॉस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। ठीक है, गायनेकोफोरिक कैनाल और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, दूसरा अगर कोई पूछे कि डिजीज कौन सा कॉज कर सकते हैं, तो डिजीज में लिख लो आप लोग सिस्टोसोमियासिस, कौन सी डिजीज हो जाएगी, सिस्टोसोमियासिस। क्लियर है ना, डिजीज। ठीक है, ये डिजीज है। ठीक है, डीएस मतलब डिजीज। क्लियर है। अब बेटा आते हैं तीसरा जो हमारा लास्ट जो क्लास है, दैट इज द सिस्टोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टोडा। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है जो वर्टिब्रेट होंगे, वर्टिब्रेटा अभी मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम लोग कॉर्डेटा पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द वर्टिब्रेट्स। कौन कौन आएगा वर्टिब्रेटा में, जैसे मैं ऐसे क्लास में ही बता दे रहा हूं आपको। वर्टिब्रेटा में जैसे आपका फिशेज आ गई, है ना, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद आपका एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये इतने इंडिविजुअल्स हैं, ये सब कैसे हैं, वर्टिब्रेट्स। बाकी आगे और भी है, मैं डिस्कस कर लूँगा वहाँ पे जब आएगा वो। तो प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होगा, फिशेज और जो रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर है, ये कैसे हैं, वर्टिब्रल कॉलम इनके पास होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा। तो टीनिया सोलियम देखते हैं,
इसमें जो एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लास हिस्टोडा में हमने एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े? टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा एंड इकाइनोकोकस। आइए डिस्कस करते हैं। इसका एक पहले हम बनाते हैं डायग्राम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हिस्टोडा का। यहाँ पे मैं बनाए दे रहा हूँ ये ऐसे। रफली डायग्राम मैंने बना दिया है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका? आपका सिस्टोडा का। यहाँ पे इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये आपके सकर्स होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्टेलम, और इस रोस्टेलम के पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हुक्स, ठीक है। रोस्टेलम है और उसके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ हुक्स। दूसरा जो है बॉडी, अगर बात करें इसकी टीनिया की, तो बॉडी डिवाइड होता है 3 पार्ट में। कौन कौन से? स्कोलेक्स, नेक एंड प्रोग्लॉटिड्स। कौन कौन सा है? स्कोलेक्स, नेक एंड प्रोग्लॉटिड्स। स्कोलेक्स वाला ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्कोलेक्स। ये आपका नेक रीजन हो जाएगा, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग होंगे दैट इज द प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स भी बेटा 3 तरीके के होंगे, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स कितने तरीके के होंगे? यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमको किसमें? टीनिया सोलियम में, क्लियर है। और एग्जाम्पल पहले मैंने बता दिया, कॉमन नेम भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। दूसरी बात है कि याद रखना आप लोग, जो सैजिनाटा होता है और जो सोलियम होता है उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सैजिनाटा जो है वो हम लोग बोल रहे हैं बीफ टेप फॉर्म है, और जो सोलियम है वो क्या है? पॉक टेप फॉर्म है। सैजिनाटा में हम लोग देखेंगे कि वहां पर हुक्स और रोस्टेलम ये क्या होगा? ये एब्सेंट होंगे, एब्सेंट इन, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं टीनिया सैजिनाटा, ठीक है। किसमें एब्सेंट होंगे? टीनिया सैजिनाटा, क्लियर है। बाकी टीनिया सोलियम में प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। अब प्रोग्लॉटिड्स जो थे इनमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। यहाँ पे जो आपकी टीनिया में जो कुछ बातें हैं उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ जो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव कैनाल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। दूसरा हमने बोला था कि यहाँ पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है। अब इमेच्योर, मैच्योर और ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमेच्योर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। मैच्योर में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होंगे आपके? ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो है दूसरा हमने बोला था कि इनके जो लार्वल कंडीशंस हैं, है ना, तो लार्वा आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो कुछ बेसिक्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की आज। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में एक ऐसे हेल्मेंट्स जो कैसे थे आपके पैरासिटिक इन नेचर है, एक्सेप्ट द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कहाँ प्रेजेंट था? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट था। बाकी एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द एंडोपैरासाइट इन नेचर। उसमें हमने डिस्कस किया था उनके बेसिक फीचर्स, जो शुरुआत से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एसिलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, कैसे इंडिविजुअल्स होंगे और क्या क्या स्पेसिफिक सेल्स होंगी। यहाँ पे हमने एक तरीके की सेल्स और देखी, कौन सी?
जो स्पेसिफिक थी एक्सक्रीशन के लिए, फ्लेम सेल्स, उनको आपको याद रखना है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि क्लासेस उनके कौन कौन से हैं, टर्बुलेरियंस, ट्रिमेटोडा, एंसिस्टोडा, उनको हमने कैटेगराइज किया किस बेसिस पे, वो सारी बातें आप लोगों ने देखी। ट्रिमेटोडा में देखा हमने फैसियोला, है ना। फिर सिस्टोडा में हमने टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा को पढ़ा, वहाँ पर उसके एग्जाम्पल पढ़े। प्राइमरी होस्ट क्या होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, उसके बारे में इन दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये सारी बातें आपको धीरे धीरे याद रखनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रीवियस क्लासेस में हुआ है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार देख सकते हैं लेक्चर में जाके, यूट्यूब पे जाके, और उसको देखने के बाद आप लोग उसको नोट जरूर करिए। ओके, सो थैंक यू।